पृथ्वीराज चौहान किस नंबर 7 बाय हिस्ट्री ऑफ किंगडम। सुल्तान शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज की हुस्न परस्त आंखों में सिलाइयां फिरवाकर इसे अंधा कर दिया। इसका दोस्त और हमराज चांद बारदी उस तक पहुंचा। जब पहले रोज चांद बारदी इससे मिला तो इसे देखकर बेहद दुख हुआ। इसने इसी वक्त ये फैसला कर लिया कि वो हर हाल में पृथ्वीराज को सुल्तान की कैद से निकाल कर ले जाएगा। वो अक्सर कैद खाने जाता और मौका पाकर पृथ्वीराज से मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल करता। ऐसे एक मौका पर इसने पृथ्वीराज से कहा, महाराज मैं एक मंसूबा बना रहा हूँ, आपको इस कैद से छुड़ा ले जाऊंगा। क्या करूंगा मेरे दोस्त, आंखों के दिए बुझ चुके हैं, अब जिंदगी एक बोझ के सिवा कुछ नहीं, क्या फ़ायदा होगा, कैसे बेचराग चेहरा लेकर संजुक्ता के पास जाऊंगा। ये भला हो कि सुल्तान की कैद में नहीं आई, वरना क्या हश्र होता इसका। ये सोच सोच कर खौफ आता है। इससे बेहतर था कि सुल्तान मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता। पृथ्वीराज ने मायूस और उदास लहजे में जवाब दिया, मुझे अफसोस हो रहा है कि एक बहादुर शख्स इस कदर मायूसी की बातें कर रहा है। कहानी ही ख़त्म तो नहीं होती। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जंगें जीती भी जाती हैं और हारी भी जाती हैं, मगर यूँ हिम्मत हारना बुज़दिली की अलामत है जो कम अज़ कम पृथ्वीराज को ज़ेब नहीं देती। चांद बारदी ने इसकी हिम्मत बंधाई तो इसे कुछ हौसला हुआ। कहो मैं अंधा क्या कर सकता हूँ, इसने दोबारा से पूछा। अब मुझे मेरे मंसूबे पर अमल करने की इजाज़त दें, बाकी काम मेरा है, चांद बारदी बोला। फिर इसने धीरे धीरे अपने मंसूबे के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो पृथ्वीराज ने न सिर्फ इसके मंसूबे की तारीफ की बल्कि इसके साथ मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। दोनों ने मिलकर इस पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। बल्कि चांद बारदी ने इससे कहा, महाराज मैं आज से इस मंसूबे पर अमल कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं इसके दिन और वक्त का तयन करके आपको बता दूंगा। मैं बड़ी शिद्दत के साथ तुम्हारी कामयाबी की दुआ करूंगा, पृथ्वीराज ने जवाब दिया। फिर चांद बारदी ने एक रोज सुल्तान शहाबुद्दीन पर एक नया इंकिशाफ किया। जहाँपना क्या आपको इल्म है कि कोई आपकी आवाज़ सुनकर आपको निशाना बना सकता है। सुल्तान के लिए नया इंकिशाफ था। इसने चांद बारदी की बात सुनकर हैरत से कहा, ना तो मैंने आज तक किसी ऐसे निशानाबाज के मुतल्लिक पढ़ा है और ना ही इसे देखा है। ये भला कैसे मुमकिन है कि कोई महज आपकी आवाज़ सुनकर आपको निशाना बना सके। ऐसा मुमकिन है जहाँपना, बिल्कुल मुमकिन है। बल्कि मैं ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ और आप इसके हुनर को अपनी आंखों से देख सकते हैं, चांद बारदी ने जवाब दिया। कौन है वो ऐसा तीरंदाज, सुल्तान ने तजस्सुस से पूछा। वो शख्स आपकी कैद में है और उसका नाम पृथ्वीराज है, चांद बारदी ने मजीद तजस्सुस को उभारते हुए बताया। क्या वाकई ऐसा है? फिर तो हम किसी रोज़ इसका ये हुनर भी देखेंगे। देखते वो अंधा होकर महज आवाज़ पर कैसे किसी को निशाना बना पाता है। जी ज़रूर, आप दिन और वक्त का तयन फरमा लें, मुझे इजाज़त दें मैं इससे बात कर लूँ। ज़रूर करना, लेकिन मैं अभी तक इस बात से हैरान हूँ कि वो आवाज़ की समत का तयन करके कैसे किसी को निशाना बना सकता है। क्या वो मेरी आवाज़ पर मेरा निशाना ले सकता है? सुल्तान ने हैरत से पूछा। आप खुद उस रोज़ इसका अंदाज़ा कर लेंगे। मुझे इसकी हुनर का इल्म था तो मैंने ज़रूरी जाना कि आपको भी इसकी तीरंदाजी का ये हुनर दिखाऊं, चांद बारदी ने कहा और फिर सुल्तान से इजाज़त लेकर पृथ्वीराज के जिंदान में आ पहुंचा। लीजिए महाराज, आपके हुनर को आजमाने का मौका आ गया है। मैंने सुल्तान के तजस्सुस को इस कदर भड़का दिया है कि वो खुद अपनी आंखों से देखने को न सिर्फ तैयार हो गया बल्कि आपका ये हुनर खुद अपने आप पर आजमाने की इसने इजाज़त भी दे दी। मैं सुल्तान के साथ दूर खड़ा बातें करूंगा। आप मेरी आवाज़ को पहचानते हैं। आप सुल्तान की आवाज़ सुनकर इस पर निशाना आजमाएंगे। अगर सुल्तान आपके तीर से मर गया तो फिर आपको इस कैद से निकालना बहुत आसान होगा। बस भगवान करे उस रोज़ आपका निशाना कहीं खता न जाए, चांद बारदी ने पृथ्वीराज को समझाया। आज तक जिंदगी में आंखें बंद करके मैंने जो भी निशाना बनाया वो कभी खता नहीं हुआ, फिर ये कैसे हो सकता है? पृथ्वीराज ने बेबसी की मुस्कुराहट होंठों पर लाते हुए कहा। फिर मुकर्ररा दिन और तारीख को सुल्तान शहाबुद्दीन अपने मुसाहिबीन और दरबारियों के साथ एक मैदान में अपनी मखसूस नशिस्त पर आ बैठा। चांद बारदी इससे ज़रा हटकर बैठा था। इससे दूर सुल्तान के साथी और मुसाहिबीन बैठे और खड़े थे। सिपाह का एक असलाबंद दस्ता भी करीब किसी मुमकिन खतरे के पेश नज़र तैयार खड़ा था। जब सारे इंतजामात हो चुके तो पृथ्वीराज को जेल से निकाल लाने का सुल्तान ने हुक्म एक दरबारी को दिया। दरबारी फौरन गया और जेल से पृथ्वीराज को निकाल कर ले आया। दरबारी और मुसाहिबीन इस अनोखे तमाशे को देखने के मुंतजिर थे और आपस में ऊंची आवाज़ से चेमगोइयाँ कर रहे थे। पृथ्वीराज को लाकर एक फासले पर खड़ा कर दिया गया। फिर सुल्तान के कहने पर इन सब ने अपनी गुफ्तगू बंद कर दी। इसके दूसरे इशारे पर उस दरबारी ने तीर कमान पृथ्वीराज को पकड़ा दी। अब सिर्फ एक बार
चांद बारदी ने सुल्तान को मुखातिब करके गुफ्तगू का आगाज किया। सुल्तान ने इसकी बात का जवाब दिया, लेकिन इसकी नज़रें पृथ्वीराज पर लगी हुई थी। सुल्तान ने जो ही चांद बारदी की बात का जवाब दिया, एक सनसनाता हुआ तीर कमान से निकला और उड़ता हुआ सुल्तान की जानिब आया। सुल्तान की नजरें अगर पृथ्वीराज पर न होती तो मुमकिन था ये तीर इसके जिस्म में पेवस्त हो जाता और सुल्तान वही मौत के मुंह में चला जाता। जैसा कि बास तवारीख में दर्ज है कि तीर सुल्तान के सीने में लगा और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। सुल्तान के गिरते मुहावसों ने पृथ्वीराज और चांद बारदी को मार दिया। जब पृथ्वीराज गजनी की कैद में मारा गया और इसकी लाश जलाने के लिए शमशान घाट ले जाई गई तो इसकी अर्थी के पीछे पीछे एक औरत सफेद लिबास पहने, पूरे सिंगार और बनाव के साथ, छोटे छोटे नंगे कदमों के साथ चल रही थी। फिर जब इसकी लाश को आग दिखाई गई और आतिश पूरी तरह भड़कने लगी तो इस खूबसूरत जवान औरत ने फरते जज्बात में इंतहाई खामोशी लेकिन तेजी के साथ इस आग में छलांग लगा दी और लाश के साथ ही सती हो गई। ये जवान औरत संयुक्ता थी जो अपने दरबान के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की ये दास्तान आपको कैसी लगी? इसमें क्या झूठ और क्या सच? आप अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।